नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का परीक्षा पार पर स्वागत करता हूं। एचसीएफ और एलसीएम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। एचसीएफ एलसीएम जैसे हमने 2 क्लास दी, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल धैर्य के साथ हमने आपको पढ़ाई। सारी चीज़ें हम आपको करा रहे हैं और बस आपको क्या है कि इन क्लासों को कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता और रेगुलर पढ़ने की आवश्यकता मेरे भाई। रेगुलर पढ़ने की आवश्यकता मेरे भाई, और धीरे धीरे जब आप रेगुलर क्लास करोगे तो आपको नॉलेज बहुत होगी। डिपेंड करता है कि आप रेगुलर क्लास कितनी कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए मेरे भाई, कंटिन्यू पढ़ते चलिए ध्यान से, धैर्य के साथ, एक निश्चित टारगेट को लेते हुए धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते चलिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि मेरे भाई थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, ये कि नहीं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ा, इसी तरीके से धीरे धीरे पढ़ते जाओगे आप तो बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में सारा कुछ कवर कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति ने ऐसा किया। जितने भी महान आदमी हैं, जितने भी संघर्ष वाले आदमी हैं मेरे भाई, जिनकी भी हिस्ट्री रही आज तक, उन्होंने धीरे धीरे ही प्रयास किया और धीरे धीरे प्रयास करके वो बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंच गए। तो आप इस बात पर गौर करें, इस चीज़ों को ध्यान से समझो, चीज़ों को समझो और आगे चलते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास तक जहाँ तक भी हमने शुरुआत की, उसके बाद आगे सवाल ये है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। 3 अंकों की हमें संख्याएं बतानी है, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं बताइए। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 आए। बताओ 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, बताओ कितना आएगा। ये जो सवाल पूछा गया मेरे भाई, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया। बताओ कैसे हम सवाल को करेंगे मेरे भाई, बताइए सवाल को हम कैसे करेंगे मेरे भाई, कितना निकल कर आएगा बताइए, बताओ बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको समझना 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किए जाने प्रत्येक मामले में 3 शेषफल है। अब 3 अंकों की उसने संख्या की बात करी है, 3 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले आपका काम क्या है मेरे भाई, कल की कक्षा में मैंने बताया 5, 6 और 7 और 8, इसका हमें क्या लेना मेरे भाई, इसका हमें एलसीएम लेना। एलसीएम, इसका हमें क्या लेना मेरे भाई, एलसीएम लेना। अब एलसीएम या तो आप सिंपल तरीके से निकाल लो, जैसे हम निकालते हैं भाई, 5 हो गया, 7 हो गया, नहीं 5 है 7 8, मैंने लिखा 5 6 7 और 8। या तो आप ऐसे निकाल लो, देखो जी 2 से काटेंगे, ये 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4। अब कोई भी दोनों में, कोई भी किसी में कोई कॉमन नहीं, हम करेंगे 5 दूनी 10, 30 हो गया 30, और 7 चौक 28, 28 3 84, यानी कि 840 हमारा क्या निकल कर आया, वो एल्शियम निकल कर आया। तो हमने लिखा एल्शियम, पर वो करा 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अगर 3 अंकों की संख्या की बात करें 840, अगर हम 840 में अगर हम 2 की गुणा करें तो मेरे भाई कितना निकल कर आएगा, 1680 निकल कर आए। और अगर हम 1 की गुणा करते हैं तो 840 निकल कर आए। तो अब ये देखिए यहाँ पर दूसरी, अगर हम 2 की गुणा करते हैं, 2 की गुणा करने के साथ ही ये क्या बन गई, ये 4 अंकों की संख्या होगी। ये क्या होगी मेरे भाई, ये 4 अंकों की संख्या होगी, 4 अंक। और ये कितना जी, ये हो गया 3 अंकों की संख्या। तो यानी कि 840 ही रहने वाला, अगर 2 से गुणा करते तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये मैंने कर दिया रफ, इतनी बात, ये रफ वर्क। ठीक है, अब वो करा चाहिए प्रत्येक मामले में कितना शेषफल आए, 3 शेषफल आए। तो संख्या कौन सी होगी, 843। संख्या कितनी निकल कर आई मेरे भाई, ये संख्या जो निकल कर आई वो निकल कर आई 843। यानी कि 843 ही केवल 3 अंकों की ऐसी संख्या होगी जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में कितना जी, शेषफल 3 आए। 843 ही सिर्फ ऐसी संख्या होगी, 843, 843। तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई, वो 1 निकल कर आया। 1 क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन भाई, बताएं, चलें क्लियर क्या मेरे भाई। एक और सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और देखिए, यहां पर आइए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके। यानी कि 1800 से छोटी होनी चाहिए, 1800 से छोटी हो। जब 1800 से छोटी हो तो 1800 से तो ये तो चला नहीं जाएगा, 6, 12 और 18 से कटने वाली संख्या हो, यानी कि 9 का मल्टीपल जरूर हो। 9 का मल्टीपल बताइए कौन सा हो जाएगा, वो भी 9 का मल्टीपल, ये भी। तो 1500 अगर देखा जाए, बताओ कितना निकल कर आएगा।
बताओ मेरे भाई कौन सी संख्या निकल कर आएगी, बताइए। और 1800 से छोटी होनी चाहिए। बताओ क्या निकल कर आएगा, बताओ बताइए मेरे भाई, कौन सी संख्या होगी, बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। जो प्रोसेस है मैं उस पर काम करता हूँ। प्रोसेस क्या, सबसे पहले आपको क्या करना, 6, 12 और 18 का आपको एलसीएम ले। 6, 12, 18 का एलसीएम बताओ मेरे भाई, एलसीएम कितना निकल कर आएगा, बताओ मेरे भाई एलसीएम कितना निकल कर आएगा। 6, 12, 18 का आप एलसीएम बताइए कितना निकल कर आएगा मेरे भाई। अगर एलसीएम आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 36। अब क्या होगे मेरे भाई, 36 कैसे आया, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 18, 18 से 6 से चले, 12 से नहीं गया, 18 का डबल कर दो 36, यानी कि बड़ी संख्या के मल्टीपल में होता हमारा एलसीएम। अगर किसी को नहीं समझ आए तो ऐसे जाना, 6, 12 और 18 लिखना मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक मेथड से। अगर हम करें 6 से 1 और 6 से 2 मेरे भाई, और 6 से 3, ये करेंगे 6 दूनी 12 आई थी 36, यानी कि 36 हमारा क्या आया जी, वो हमारा एलसीएम निकल कर आया। हम इस तरीके से एलसीएम को दिखा सकते, ठीक। अब वो कह रहा 36 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, यानी कि जो 1800 से कम हो, यानी कि 1800 से कम हो, 1800 से तो कम होगी, 1800 होगी नहीं, ना ही 1500 होगी। अब 36 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए भाई, 36 से, यानी कि 9 चौक 36, 9 से भी चली जाए, 4 से भी चली जाए मेरे भाई। बताओ कैसे करेंगे, 36 से कटने वाली कौन सी संख्या आएगी, या फिर 36 से भाग कर लीजिए मेरे भाई। अब 36 से कटने वाली संख्या होगी क्या, 18, ये देखिए 36 से कटने वाली संख्या है 1800। अगर मैं कहूँ 36 है तो 36 पंजे कितने होंगे जी, 180 होंगे। तो इसमें से ये 50 बार गया, यानी कि 1836 का मल्टीपल, यानी कि 50 बार गया मेरे भाई। जब 50 बार गया तो इससे छोटी निकालिए, यानी कि संख्या अगर हम देखेंगे तो भाई 1800 में से आप 36 घटा दीजिए तो कितना निकल कर आया, 4, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया जी 1764, 1764 निकल कर आया, ठीक है। तो 1764, तो 1800 से छोटी लेनी है, तो ये तो होगी नहीं 18 से छोटी, जस्ट यही है 1764, यानी कि 1764 क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 6, 12, 18 का एलसीएम लो, एलसीएम कितना निकल कर आया मेरे भाई, वो 36 निकल कर आया। अब 36 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए भाई, 1800 से छोटी संख्या, 1800 36 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो 1800 में से ही 36 घटा दीजिए, यानी कि कितना निकल कर आया मेरे भाई, वो आया 1764, यानी कि 1764 क्या निकल कर आया मेरे भाई, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और सवाल पर चलें इसी तरीके का, देखिए एक और सवाल करते हैं। वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4, 24 से विभाजित करने पर शेषफल 14 बचता, और 34 से विभाजित करने पर शेषफल 24 बचता। सवाल का थोड़ा तरीका बदल गया मेरे भाई। यह है जी सवाल जो पूछा गया उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया। बताओ सवाल को मेरे भाई कैसे करें, सवाल को मेरे भाई कैसे करेंगे बताओ। भाई वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर शेष 4 आता, 24 से विभाजित करने पर कितना आता जी, 14 आता। यानी कि ये देखिए भाई 14 से भाग किया, 24 से विभाजित किया, और फिर है जी 34 से विभाजित किया, तो शेषफल कितना निकल कर आया जी, शेषफल पहले आया 4 निकल कर, फिर कितना निकल कर आया, फिर आया जी 14 निकल कर, फिर निकल कर आया जी 24 निकल, ये निकल कर आया, ये निकल कर आया। अब चलें जी, वो कह रहा कि भाई बताइए वह छोटी संख्या बताइए। सबसे पहले आपको देखना कि भाई कितना कितना कम हो, यानी कि अंतर प्रत्येक में कितना जी, प्रत्येक में 10 का अंतर, ये बात सुन, यानी कि 14 में से 4 घटाओ, 24 में से 14 घटाओ, 34 में से 24 घटाओ, तो कितने आया जी, 10 का अंतर निकल कर आया। अब बताओ मेरे भाई संख्या कैसे निकालेंगे, बताओ, सोचो समझो और उसके बाद विचार करो, ठीक है। ऊपर से लेकर आओ, ठीक। यानी कि ये प्रत्येक में अंतर कितने का, 10 का मेरे भाई। अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इन 14, 24 और इसका 34 का एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना निकल कर आया। ये अलग ही टाइप है मेरे भाई, यानी कि आपको करना 14, 24 और 34 का एलसीएम बताओ कितना निकल कर आया। आपको एलसीएम कैसे निकालना है, या तो ऐसे कर लेना, 24 है, ये है जी 34,
अगर हम 2 से काटे मेरे भाई, 2 से 7, 2 से काटते हैं 12 और 2 से काटते हैं 17। अब इनकी आपस में कोई भी कॉमन नहीं है तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो एलसीएम कितना निकल कर आया मेरे भाई, 2, 7, 12 और 17, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा 12 और मेरे भाई गुणा 17। तो अब बताओ एलसीएम कितना है। पहले आप देखिए, 2 की गुणा करिए, 7 की गुणा करिए मेरे भाई, और 2 की करिए गुणा, बताओ एलसीएम कितना निकल कर आया। यानी कि 24 गुणा 7 और गुणा कितना निकल कर आया जी, 17। अब गुणा करके बताओ मेरे भाई एलसीएम कितना निकल कर आया, बताओ। सबसे पहले आप एलसीएम देखो, बताओ कितना निकल कर आएगा, बताओ मेरे भाई। यानी कि यह जी 7 दूनी 14 या 12 सत्ते 84, 84 दूनी कितना आएगा 168, और 17 की गुणा करेंगे 17 अट्ठे, बताओ छोटा छोटा करके गुणा कर लो, चलो कोई नहीं। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और 12 दूनी 24 मेरे भाई, इनकी गुणा करो 9 चौक 36, 3 4 और 3 7 मेरे भाई, और यह आया 4। गुणा करके देखिए यह आएगा 18, 1 और 1 3 आ गया और 2 आ गया, कहने का मतलब 6 7 दूनी 15, कितना निकल कर आया 2856 कुछ समथिंग निकल कर आया। 2856 हमारा एलसीएम निकल कर आया। जब इसकी गुणा करोगे तो 2856 निकल कर आया हमारा एलसीएम। अब अगर संख्या बताओ, अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे मेरे भाई, जब संख्या की बात करेंगे तो हम करेंगे जी 2856, और 2856 में से हम कितना घटा देंगे, 2856 में से हम घटा देंगे मेरे भाई 10। तो ये कितना निकल कर आएगा जी 2846। 2846 क्या निकल कर आया, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया 2846। 2846 मेरे भाई क्या निकल कर आया, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बात सुन में आई, 2846 क्या निकल कर आया मेरे भाई, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। फिर से एक बात समझो, 14, 24 और 34 से भाग करने, 4, 14, 24 शेषफल आते, तो देखो प्रत्येक में अंतर कितने का, 10 का, तो अंतर हमने लिखा। अब जितनी भी संख्याओं से भाग कर रहे थे 14, 24, 34, इनका एलसीएम लीजिए। जब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2856। अब वो कह रहा अंतर जो है वो कितना जी 10 का, तो 10 इसमें से घटा दिया, 2846 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बात सुन में आई, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और सवाल पर चलें क्या, देखिए जी एक और सवाल इसी टाइप का नेक्स्ट पर आओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाज्य हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है। सवाल जो पूछा गया उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ये करना 7, 9, 11, 13 और 15 का एलसीएम। सबसे पहले आपको क्या करना, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15, इसका हमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, यहां पर आपको एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है। इसका एलसीएम लीजिए मेरे भाई, एलसीएम कितना निकल कर आया, बताओ कितना निकल कर आया मेरे भाई एलसीएम। 7, 9, 11 और 13 और 15 का मेरे भाई आपको एलसीएम लेना। एलसीएम या तो बिल्कुल बेसिक तरीके से ले ले मेरे भाई, एलसीएम बहुत ज्यादा आएगा। बताओ एलसीएम कितना निकल कर आया मेरे भाई, एलसीएम अगर कुछ भी समझ नहीं आए कि कैसे करें, यह है जी 7, यह है जी 9, यह है जी 11, यह है 13 और यह है जी 15। एलसीएम देखिए, किसी से कुछ ज्यादा 3 से काट लेते, यहाँ तो 7 ही बचेगा, 3 तिया 9, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13 और 3 पंजे 15। भाई हमको एलसीएम जब यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई, इनकी गुणा कर गुणा, यानी कि 3 की गुणा 7 में करेंगे और 7 की गुणा 3 में करेंगे, 11 और गुणा 13 और गुणा 5, इसकी गुणा करिए। गुणा करके कितना आएगा मेरे भाई, भाई 3 सत्ते 21, 21 थी 63, 63 निकल कर आया। जब 63 की हम 11 में करेंगे तो कितना आया, 11, 33, 3, 11, 66 और 3 होने 6, 9, 3 आया, और 13 पंजे 65, यानी कि 65 आया। 693 और 65 की गुणा और कर लेते हैं जी, इसकी गुणा 65 में करें, देख रहे हो कितना बड़ा एलसीएम, 5, 15, 1, 45, 46 मेरे भाई 4, 34। अब देखिए 18, 1, 36 और 5 कितने आ जाएंगे मेरे भाई 41, ये आएंगे 5, 8, 6, 14, 5, 4, 9, 10, 4 और 5, यानी कि 45, 0, 45। ये हमारा एलसीएम निकल कर आया 45, 0, 45। ठीक है, सबसे पहले आपको एलसीएम ही निकालना हो। तो एलसीएम कितना आया जी, हमने यहाँ पर लिखा एलसीएम आया हमारा ये 45, 0, 45।
अब ये कह रहा है भाई 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ये तो 5 अंक है ही भाई, 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। यदि हम इसमें 1 की गुणा करें, अगर 2 की गुणा करके देखें कितना बन रहा भाई 10, 8 और 1 9 0, ये हो गया 90 0 90। ठीक है 5 अंक है। अगर हम इसमें 3 की गुणा करें भाई, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 45 दिया 135 और 45 दिया 135, तो ये 6 अंक बन गए। ये क्या हो गए जी 6 अंक बन गए। जब 6 अंक ये बन चुके हैं तो हम ऐसी संख्या ही नहीं लेंगे, यानी कि ये हमारी गलत है। हमें लेनी है सिर्फ 5 अंकों की संख्या, यानी कि अगर 45 0 45 में 1 की गुणा करते हैं तो इतना ही निकल कर आया। 2 की गुणा करके देखा तो भाई ये आ गया 9 0 0 9 0 के निकल कर आया। तो यानी कि ये 5 अंक बैठ रहे हैं। अगर हम 3 की गुणा करें तो यहाँ पर 6 अंक बैठ गए। जब 6 अंक बैठ गए तो 6 अंकों की हमें संख्या ही नहीं लेनी, बात खत्म। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी निकल कर आए जी, ये निकल। ठीक है 90,090 के, जो किससे कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, 13 से भी या 15 से भी, या फिर आप ऑप्शन से लगा सकते थे। आपके सामने ऑप्शन था कि ऑप्शन से लगाइए, ऑप्शन से। आपको फिर ऑप्शन से देखना। ऑप्शन से कैसे देखेंगे, पहले देखेंगे आप सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या उससे वाले उससे छोटी संख्या, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या यानी कि 98,485, 98,285, 93 ये आया 98। तो 11 से भी कटनी, 11 से देख लीजिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए भाई, 9 4 13, 8 5 13, 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल देखिए 9 2 11, 11 और 5 16, 8 और 8 16, यानी कि 11 से सभी गए भाई, 9 और 7 16, 16 में से 3 गए 3, यानी कि ये 11 का मल्टीपल नहीं है, एक हमने घटा दिए, ये 11 का मल्टीपल है, एक खत्म। उसके बाद आइए जी 9 से, 9 से अंकों का योग जाना चाहिए, यानी कि 9 से 9 कट गया, 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया, यानी कि ये नहीं गया, तो 9 से ये भी नहीं गया, ये बच गया। ठीक है तो यानी कि ये 9 से नहीं गया। अब 9 से देखिए ये जा रहा 5 4 9 9, यानी कि 9 से ये नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, बात खत्म। ठीक है ये 9 से चला गया, तो ऑप्शन से और जल्दी लगा लेते। आप कोशिश ये करें कि ऑप्शन और दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए जब हम सवाल को करते हैं, दोनों मेथड आपके दिमाग में घूमने चाहिए। एक और सवाल, सबसे बड़ी 5 अंकों की, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 और 6 से विभाजित होते हैं और शेषफल क्रम से 1 2 3 और 4 शेष बचते हैं। ये सवाल किसमें पूछा गया जी, ये सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई। इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 1 2 3 और 4 शेष बचते हैं। ठीक है जी देखिए सबसे बड़ी संख्या प्रत्येक से भाग करके देख लो, 1 2 3, यानी कि 3 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, 4 से भाग करेंगे 2 शेषफल बचेगा, 5 से भाग करेंगे 3 शेषफल बचेगा। इस तरीके से हम भाग कर लेंगे ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से देखा जाए तो। ठीक है बात सुन में आई। अब यहां पर आए देख लीजिए, पहले ऑप्शन से ही लगा लीजिए। अगर हम कहते 3 से भाग करें और 1 शेषफल आना चाहिए, प्रत्येक में से 1 1 घटा दीजिए। जब 1 1 घटाएंगे तो भाई 1 घटाया, यानी कि ये 3 से कट गया, ये हो जाएगा 7 5 12, ये कट जाएगा भाई, 9 से 9 कट गया, 3 नहीं जाने का, यानी कि 3 से ये नहीं, 3 से अगर इसको काटेंगे 2 शेषफल बचेगा, 3 से इसको काटेंगे मेरे भाई, यानी कि अंकों का योग कटना चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो ये जाएगा ही नहीं भाई, 3 से 9, 3 से ये कट जाएगा, 3 9 चौक 36, ये भी 3 से नहीं जाएगा, यानी कि भाई अंकों का योग। ठीक है यानी कि 1 घटाइए, अगर आपको देखना होगा 3 से भाग करने पर 1 शेषफल आना चाहिए, 1 1 इसमें से घटा दीजिए। जब 1 1 घटाएंगे 3 के लिए, अगर हम देखते हैं 1 1 यहां से हम घटा देंगे, तो 1 1 घटाने के बाद बचा कितना बचा, उसको देखेंगे 3 से जाता है नहीं जाता। ठीक है इसी तरीके से फिर 4 के लिए शेषफल 2 2 2 को घटा दो, 4 से कौन सा जाता कौन सा नहीं वो देख लेंगे। ठीक है इसी तरीके से हमको हल करना, उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा, करने का मतलब यह हम कर लेंगे इस तरीके से। प्रोसेस पाइए, प्रोसेस क्या है, यह है जी 3, यह है 4, यह है 5 और यह है 6, 3 4 5 और 6, इनका हम एलसीएम लेते भाई। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना, सॉरी पहले लिख लीजिए ऐसे, 3 4 और 5 और 6, यानी कि इससे भाग करने पर शेषफल कितना आता मेरे भाई, शेषफल आता 1 2, ये आ गया 1 2 और 3 और 4। देखो प्रत्येक में अंतर बराबर है, प्रत्येक में जो अंतर निकल कर आएगा मेरे भाई वो बराबर आएगा, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2, यानी कि 2 निकल कर आएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालेंगे, 2 कम है तो यानी कि 2 हम इसमें से घटा देंगे, संख्या निकल कर आ जाएगी। यानी कि 3 4 5 का एलसीएम अगर हम देखें 3 4 5, यानी 60 हम ले सकते हैं, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 60 हमारा एलसीएम हुआ। जब 60 हमारा एलसीएम हुआ
ठीक है जी। 60 हमारा एलसीएम। अब वो कितना अंतर आना चाहिए जी, वो कह रहा है कि 2 का अंतर आना चाहिए, यानी कि संख्या जो होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी मेरे भाई। जो हमारी संख्या आएगी निकल कर वो किसके मल्टीपल में आएगी, वो 2 के मल्टीपल में निकल कर आएगी। बात सुन भाई, ये 60 है। अब वो कह रहा है कि भाई प्रत्येक में 2 का अंतर है, यानी कि 60 से कटने वाली संख्या होगी, 60 से कटने वाली संख्या होगी। वो कह रहा 5 अंकों की संख्या, तो पहले 5 अंकों की संख्या लीजिए। 5 अंकों की संख्या कितनी आएगी, 1 2 3 और 4 और 5। आप 60 से भाग करें, कितना निकल कर आएगा, 60 से भाग करें जो कितना निकल कर आएगा, 60 से 1 60, कितना बचा जी 39। ठीक है, एक और 9 उतारा 6 बार, 360 ये उतार लिया। अब भी कितना बचा जी 39। अब एक और 9 उतारा, ये कितना हो गया जी 360। अब भी 39। अब एक और 9 उतार ली लास्ट बार, तो फिर भी करेंगे 6 बार यानी कि 360, यानी कि 39 शेष आया। तो हम करेंगे संख्या, जब संख्या देखेंगे तो शेषफल कितना आया जी 39, 39 घटा देंगे इसमें से, शेष आता शेषफल कितना आता 39, 39 हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 0। 9 में से 3 गए मेरे भाई 6, ये हो जाएगा 999 और 60। उसके बाद जो 3 का अंतर है वो 3 और घटा देंगे, यानी कि 3 का जो अंतर है मेरे भाई वो और कर देंगे, कितना आ जाएगा जी निकल कर, यानी कि 2 का अंतर है 3 का नहीं मेरे भाई, यानी कि ये वाला 2 और घटा देंगे फिर 2, तो कितना आया 999 और 58 निकल, ये है हुई हमारी संख्या। ठीक है, ये रहा प्रोसेस, यानी कि जो संख्याएं थी 3 4 5 6 उनका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकलकर 60 आया, यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या, इसको भाग करा 60 से, तो कितना निकल कर आया संख्या इस 60 से कटने वाली ये। अब 2 और बच जाता, 2 को हम घटा देते हैं और इसके अलावा हम ऑप्शन से लगा लेते हैं। ऑप्शन से यदि हम ऑप्शन से लगाएं तो पहली सवाल को देखिए, अगर हम 1 की बात करें, अब हम ऑप्शन से अगर हम सवाल को लगाएं, ध्यान से समझो, अगर हम ऑप्शन से लगाएं तो वो कह रहा है पहली कंडीशन में 1 शेषफल आता है, यदि हम इसमें से 1 घटाएं तो ये कितना आएगा 99991, ये कितना आएगा 999 और 57, इसमें से 1 घटाएंगे कितना आएगा 999 और 59, यहाँ पर करेंगे 999 और ये कितना आएगा 49। अब ये देखो 3 से कटने के लिए था, 3 से कटने के लिए क्या, अब देखिए कटने के बाद 3 से कटनी चाहिए, शेषफल हमने घटा दिया भाई, ये 3 से नहीं जाएगा, यानी कि ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से 9 चौक 36, ये 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बता, यानी कि हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि 3 से कब जाएगी संख्या, जब अंकों का योग 3 से जाए, तो 3 से काट के देखा तो हमें ये प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस एक एक घटाया, अगर इसमें से देखते 2 बच जाती तो बची हुई 2 संख्याओं पर अप्लाई करते। ठीक है, बात खत्म, आपको कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। बात सुन में आई? अब चलते हैं जी नेक्स्ट। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जब 12 13 18 और 26 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक मामले में शेषफल 9 आए। ध्यान से समझो, प्रत्येक मामले में शेषफल 9 आए, तो आपको क्या करना, आपको ये करना 12 13 और 18 और मेरे भाई 26, इनका आप एलसीएम ले, यानी कि 12 है 13 है और 18 है और 26। सबसे पहले मेरे भाई इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम ले। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ एलसीएम कितना निकल कर आया, एलसीएम कितना निकल कर आया, फिर कराएंगे ऑप्शन से। पहले प्रोसेस पर आइए, प्रोसेस क्या, तो एलसीएम मेरे भाई कितना निकल कर आया ये बताओ, बताओ जी एलसीएम क्या निकल कर आया, ये मैं पहले प्रोसेस बता रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन से 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। बताइए, जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान से समझिए, यह जी 12 13 और 18 और 26, इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम अगर हम लें 2 से 6, 2 13 और 2 से मेरे भाई 9 और ये बचा 13, 3 से ये बचा जी 2 और ये 13 और ये हो गया जी 3 9 और ये 13। ठीक है, अब 13 ही ले लेते हैं, यहाँ पर बचा जी 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर मेरे भाई 3 और यहाँ पर 1, एलसीएम कर लीजिए कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 13 6 78, 78 में हम 3 2 6 की गुणा करेंगे, 8 6 48 4 6 7 42 और 4 66, यानी कि 468 निकल कर आया क्या जी हमारा एलसीएम। वो कह रहा है जी प्रत्येक दशा में शेषफल 9 आना चाहिए, तो 9 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा 475। 475 क्या निकल कर आए जी, वो हमारी संख्या निकल कर आई। बस सुनाई, अगर यदि हम ऑप्शन से लगाएं,
यदि हम ऑप्शन से लगाएं। तो ऑप्शन से लगाएंगे मेरे भाई, तब कैसे करेंगे ध्यान से समझो। यदि हम ऑप्शन से लगाते हैं तो ऑप्शन से लगाएंगे थोड़ा और आसान पड़ जाएगा, यानी कि कह रहा है शेषफल 9 आना चाहिए, तो 9 ही आप घटा दो। जब 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 9 घटा दो इसमें से, 11 में से 9 गया 2 और इधर 7, यानी कि 472 बचा। यहाँ पर 9 घटाइए 470 बचा। यहाँ से 9 घटाओ कितना निकल कर आएगा जी, 9 घटाओ 15 में से 9 गए 9 6 15, ये हो गया 466। 466 यहाँ से 9 घटाओ भाई, 17 में से 9 8 17, यहाँ पर 468 निकल कर आया। अब ये देखिए ये किससे कटनी चाहिए भाई, 12 से भी कटनी चाहिए, 13 से भी, 13 से भी 9 से, यानी कि 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। यानी कि 9 से कटेंगे, यूनिट डिजिट 9 से कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा। 7 4 11 ये नहीं कट रहा 9 से। 6 दूनी 12 4 16 ये नहीं कट रहा, सिर्फ यही कट रहा सिर्फ 9 से। 8 4 12 और 6 18, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नहीं मैंने गलत कर दिया क्या, 15 में से 9 गए 6, 466 बचा। 8 4 12 और 6 18, यानी कि भी 9 से ये वाले 2 ऑप्शन जा रहे हैं, ये भी जा रहा और ये भी जा रहा। 9 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 466। हाँ जी 468, यानी कि 6 4 10, 6 4 10 4 6 16, 16 नहीं जाएगा, सिर्फ यही ऑप्शन जा रहा है 9 से। ठीक है जी, 9 से सिर्फ 468 जाएगा, 6 4 10 6 16, 16 नहीं जा रहा ना यूनिट डिजिट, तो ये नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन आ गया, खेल खत्म। तो ऑप्शन से आपको 1 मिनट का समय लगा। दोनों तरीके से आपको सवाल आने चाहिए, कभी कभी आपको किस तरीके से सवाल करना और कभी कभी आपको किस तरीके से सवाल करना। बात सुन में आई, दोनों मेथड आपको मेरे भाई पता होने चाहिए। सीख चलेगा एक और सवाल पर मेरे भाई, नेक्स्ट बताइए एक और सवाल पर क्या चले मेरे भाई, नेक्स्ट चलेंगे एक और सवाल पर मेरे भाई, ध्यान से समझो। यहां पर आइए, ये कह रहा कम से कम कितनी चॉकलेट होनी चाहिए जिन्हें 3 4 5 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर क्रम से 1 2 3 4 और 5 चॉकलेट शेष रहें। 1 2 3 4 5 चॉकलेट शेष रहें। पहले हम चलेंगे प्रोसेस पर मेरे भाई, फिर चलेंगे ऑप्शन से। पहले हम प्रोसेस पर चलते हैं मेरे भाई, फिर चलेंगे ऑप्शन पर। ठीक है, दोनों तरीके से करेंगे। जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये है, पहले 3 4 5 6 और 7 बच्चों में वितरित करने पर 1 2 3 4 5 शेष पर बचता, 1 2 3 4 और 5 बचता। तो हम क्या करेंगे, अंतर कितने का जी, प्रत्येक में अंतर 2 का। सबसे पहले हम क्या लेंगे, उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी कि कितना, किसका जी एलसीएम, 2 4 5 6 और 7 का एलसीएम लेना हमें। जब इसका एलसीएम लेना भाई, 3 हो गया 4 हो गया 5 और 6 हो गया या 4, यानी कि 420 एलसीएम निकल कर आएगा। और वो करा 2 का अंतर है, 420 एलसीएम निकल कर आया। अगर 2 का अंतर है तो 2 हम घटा देंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, वो 418 हो जाएगी। 418 क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर निकल कर आया। ये था जी प्रोसेस। जब ये प्रोसेस है तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से जब करेंगे तो मेरे भाई और भी आसान है ऑप्शन से। ऑप्शन से यहां से समझो, ऑप्शन से यदि हम करते हैं सवाल तो कह रहा कि एक शेषफल आए, यानी कि एक अगर घटा दिया जाए तो वो संख्या 3 से कटेगी। यदि हम यहाँ पर 1 घटाएं तो कितना आएगा, 421। 1 घटाएं ये हो गया 531। यहाँ से 1 घटाएं कितना आ गया जी, 327। यहाँ से 1 घटाएं ये आ गया जी 417। शेषफल 1 बचता। अब ये देखिए क्या 3 से जा रही है, कौन सी संख्या, 4 2 6 और 1 7, यानी कि ये 3 से नहीं जाएगा अंकों का योग। 5 3 8 और 1 9, ये 3 से चला जाएगा। 7 3 10 और 2 12, ये 3 से चला। 7 4 11 1 12, यानी कि 3 से चला गया, यानी कि एक ऑप्शन खत्म। एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया ये। अब बात किसकी आती है जी, बात आती है किसकी जी, 4 से। 4 से कटने के लिए 2 शेषफल आना चाहिए। जब 4 से 2 कटना चाहिए भाई, पहले में से 2 घटाओ 420, ये कितना आएगा 530। और यहाँ पर कितना आएगा, नहीं पहला तो है ही नहीं, तो ये जो है बी को उठा लीजिए, 4 घटाइए 324, सी को उठाइए कितना आएगा 530। जब बी ऑप्शन है, ये 2 शेषफल 2 को घटाइए 326, सी है जी 530 और डी है जी कितना 416। अब ध्यान से समझो, 416 निकल कर आए। अब मेरी बात समझे मेरे भाई, कितना निकल कर आया 416। तो अब क्या है कि वो क्या करना चाहिए, वो 4 से कटने चाहिए। 4 से कब कटेगी, लास्ट के 2 अंक कटेंगे, 4 से नहीं जाएगा, 4 से ही नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा डी, यानी कि ये 2 खत्म हो गए, सिर्फ डी ऑप्शन बचा। तो हम कह देंगे 416 सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन कौन सा आया जी हमारा, ये 418 बिल्कुल सही आएगा। तो ये रही ऑप्शन की प्रक्रिया, जब ऑप्शन से करेंगे हम। ठीक है, 1 या 2 को जब अप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, 1 2 को अप्लाई करने के बाद ही। अगले सवाल पर चलते हैं मेरे भाई, एक और सवाल है,
वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसको 5 गुना, जिसके 5 गुना को 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरीके से विभाजित किया जा सके। जिसके 5 गुने को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया सवाल है, बताओ कैसे करें। आसान सवाल है मेरे भाई, बताओ, बताइए, हल कीजिए, उसके बाद सवाल को करते हैं। बताइए मेरे भाई, कितना निकल कर आया, बताइए। ठीक है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसके 5 गुने को 9, 11, 7 और 21 और 15 से पूरी तरीके से विभाजित किया जा सके। तो आपको सबसे पहले क्या लेना मेरे भाई, एलसीएम लेना। जो प्रोसेस है यानी कि 9, 11, 7, 21 और 15, ये प्रोसेस है, यानी कि इसका पहले एलसीएम लीजिए। बताओ कितना आएगा, 9, 11, बताओ मेरे भाई, 9 है, 11 है, 7 है, 21 और 15 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, एलसीएम बताओ। जो भी एलसीएम आएगा वो कह रहा है संख्या का 5 गुना, उसको पूरी तरीके से विभाजित करता, तो संख्या बतानी, बताओ भाई, एलसीएम बताइए, जो भी एलसीएम निकल कर आएगा बताएं, बताइए जी कितना निकल कर आया एलसीएम। अगर मैं आपको एलसीएम यहाँ पर बताऊँ, ये कितना जी, 9, 11, 7, 21 और 15। अगर मैं इसको 3 से भाग करूँ, 3 के 9, ये हो गया 11, 3 से 7, 3 से 21 और 3 5 से 15। अब 7 यहाँ पर लिखा, ये 3 जो का तो रहने दिए, 11, 1 और 1, ठीक है, और ये हो गया जी 5। अब एलसीएम देख लीजिए कितना निकल कर आएगा। एलसीएम आया 3 गुणा 7, 3 7 21 थी 63, ये हो गया जी, मैं 5 तो है ही, इसको कर ले 21 थी 63, 63 में हम 11 की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 और 6 9 3, 693 गुणा 5 के निकल कर आया, 693 गुणा 5, मैंने 5 क्यों लिखा वो भी बताते हैं। ये एलसीएम निकल कर आया 693 गुणा 5 के, मैंने ये एलसीएम निकाला, इस तरीके से दिख गया होगा, ठीक है, यानी कि ये एलसीएम निकल कर आया। जब इसको हल करेंगे तो मेरा संख्या का 5 गुना, संख्या का 5 गुना पूरी तरीके से विभाज्य, यानी कि कोई संख्या x थी, इसका 5 गुना, ये कितना जी 6 9 3 का 5, 5 से 5 घट गया, तो संख्या कितनी निकल कर आई जी, वो है जी 693, 693, यानी कि 693 वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन भाई, 693 क्या हो जाएगा जी, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। 693 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर निकल, चलें एक और सवाल मेरे भाई, इसी तरीके, ठीक है, दिमाग को खा जाते हैं एचसीएफ एलसीएम। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 16, 18 और 20 से विभाजित किया जाता, प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ दिया, प्रत्येक मामले में जो 11 शेष छोड़ दिया, प्रत्येक मामले में 11 शेष छोड़ दिए, वो बता। यानी कि पहले 11 घटा दीजिए, यानी 16 से भी कटनी चाहिए संख्या, 18 से भी और 20 से भी कटनी चाहिए। अगर हम 11 घटाएं प्रत्येक में से, अगर ऑप्शन से ही बात करें, यदि हम यहाँ से 11 घटाएं, अगर हम ऑप्शन से लगाएं तो कितना हो जाएगा, 11 घटाएंगे तो भाई 820, यहाँ से 11 घटाएंगे 720, यहाँ से 11 घटाएंगे कितना निकल कर आएगा 740, यहाँ से 11 घटाएंगे कितना आएगा 840, यानी कि ये हो गया, ठीक, यानी कि जो शेष पहले 11 वही घटा दिए, यानी कि संख्या 15 से भी जानी चाहिए, 15 से करेंगे 5 दिया 15, यानी कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 18 है तो 9 से कटनी चाहिए, 8 और 2 10, यानी कि ये 9 से नहीं कटेगी, 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, 7 4 11, ये 9 से नहीं कटेगी, यानी कि ये 9 से नहीं कटेगी, यानी कि एक ऑप्शन हो गया 731, 731 एक आंसर है मेरे भाई। 11 घटाने में 720 सिर्फ 9 से जा रहा, यानी कि अंकों का एक 9 से कटना चाहिए, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन से ही हमारा डायरेक्ट होगा 1 मिनट में। अगर ऑप्शन नहीं पता, यानी कि आप ऐसे दिमाग नहीं लगाओ, तो मेरे भाई कैसे करोगे, जो प्रोसेस है उस पर देखो,
सबसे पहले करना हमें 15, 16 और 18 और 20। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका मेरे भाई हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 720। एलसीएम निकल कर आएगा मेरे भाई 720। और 720 में हम क्या जोड़ देंगे मेरे भाई, 720 में वो करा प्रत्येक मामले में 11 शेषफल, तो ये कितना हो जाएगा, संख्या हमारी 731 हो जाएगी। वो करा प्रत्येक मामले में 11 शेष बचे। जब प्रत्येक मामले में 11 शेष बचेगा, 720 हमारा एलसीएम निकल कर आया, और हम क्या जोड़ देंगे मेरे भाई, वो 11 कितना 11 जोड़ देंगे तो कितना आया, 731 हमारी संख्या निकल कर। बस सुन भाई, एक और सवाल देखें मेरे भाई, एक और पर चलते हैं इसी टाइप का। देखिए, वह छोटी से छोटी कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि जिसमें 7 जोड़ने पर, 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ने पर इससे पूर्णतः विभक्त हो जाती है। 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। यानी कि संख्या में पहले 7 जोड़ा, उसके बाद 24, 32, 36 तथा 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। बताओ कैसे करें, बताइए जी। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूरी तरीके से पूर्णतः विभक्त, जिसमें 7 जोड़ने, बताओ। यानी कि 7 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरीके से विभक्त। बताओ कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, बताइए। तो 7 जोड़ने की बात कर रहा हूं, जिसमें 7 जोड़ने पर, बताओ कितना निकल कर आएगा। मैं कह रहा हूं यदि इसी में हमने 7 जोड़ दिया, अगर ऑप्शन से लगाएं हम 7 जोड़ा, ध्यान से समझो, यदि मैंने इसमें 7 जोड़, ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 874। इसमें 7 जोड़ा कितना आएगा, 8, 18, 7, 25 यानी कि 4325। इसमें 7 जोड़ा तो कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 64 यानी कि 864। और इसमें अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 7, 5, 12 हो गया, ये हो गया जी 32 यानी कि 432, ये निकल कर आएगा। यानी कि वो करा प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ये कितना जी 4332, ये बड़ी रेंज की छोटी से छोटी, छोटी छोटी संख्या 425 है। पहले 425 देखो, 24 है ये है, तो क्या 8 से जा रहा, 8 पंजे 40, ये हो गया। 9 से देखिए, क्योंकि 36 है तो 9 का मल्टीपल तो बनेगा। देखिए अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, अंकों का योग 9 से, ये हो जाएगा 4, 3, 7 और 2, 9, ये कट गया। 6, 4, 10, 8, 18, ये 9 से कट गया। 8, 4, 12, 7, 19, ये नहीं जाएगा 9 से। और ये 5 और 2, 7, 7, 3, 10, ये भी 9 से नहीं जाएगा। सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, इनमें से कौन सा निकल कर आएगा ये देख लीजिए। 9 से कट गया जी, अगर हम 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब किससे देखें जी, 24 है, 32 है, 8 से देखिए, 8 से ये जा रहे हैं, बताइए। सिर्फ 2 ऑप्शन है जी, 432 और 864, तो कौन सा निकल कर आएगा मेरे भाई। 36, इन दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 54 से काटिए, 16 चौका 64, 6, 16 पंजे 80, ये हो गया। 36 से काटिए मेरे भाई, 36 से अगर हम काटें, 36 से क्या ये पूरा जा रहा, 864, और ये 432। अगर हम 36 से काटें, 4 से 9 बार, 4 से 1, 0, 4 8 32, 12 निम्मा 108, ये भी कट गया मेरे भाई। 36 से अगर देखें ये कट जाएगा क्या, 36 से तो चला जाए 9 से 4 बार, 8 4 12, अरे मैं 8 4 12, ठीक है, 6 18, 24 से 32 से, चौबीस यानी कि 432, 32 से जाएगा या नहीं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से ये नहीं जा रहा। ये जो 425 जो है, 432 4 किससे नहीं जा रहा, 32 से नहीं जा रहा, तो सिर्फ ये ऑप्शन बचा, ठीक है।
सबसे देख लेंगे काट के, ठीक है। ये 32 से नहीं जा रहा, तो जब 32 से पूरा नहीं जा रहा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। अब देख लीजिए प्रोसेस क्या, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो कह रहा है जिसमें 7 जोड़ने पर, यानी कि 24 है, 32 है, 36 है और 54, यानी कि सभी का पहले एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा जी, 864। एलसीएम निकल कर आएगा मेरे भाई 864, जो प्रोसेस है उस पर आएगी। यानी कि इससे काटने के बाद वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें 7 जोड़ने के बाद इनसे पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। अब वो करा 7 जोड़ने पर कटनी चाहिए, तो हम इसमें से 7 घटा देंगे। जब 7 घटाए देंगे कितना हो जाएगा, 857। 864 निकल कर आया और इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 857। यानी कि 857 वो संख्या आएगी जिसमें कि 7 जोड़े, तो वो पूरी तरीके से इससे कट जाएगी। 857 7 जोड़ो 864 और 864 ये सभी संख्याओं से कट गई। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आया, कौन सा निकल कर आया, ये निकल कर आया। ये था जी प्रोसेस, ये है प्रोसेस। सवाल को हम जैसे करते हैं ये प्रोसेस है, ठीक है। एक और सवाल पर आए, यहां पर आए। ये कह रहा है ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर 2 और 5 शेष आए। 2 और 5 शेष आए, यानी कि 13 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेष फल आए। या तो पहले ऑप्शन से लगा लीजिए मेरे भाई। ऑप्शन से कैसे करेंगे, उत्तर प्रदेश रैंकर उप निरीक्षक की परीक्षा 2011 में सवाल पूछा गया। देखिए पहले लगाते हैं ऑप्शन से, यानी कि 13 से भाग करते हैं तो 2 शेष फल आता है और 16 से भाग करते हैं तो 5 शेष फल। अगर हम पहले 2 घटाते हैं, ये कितना आएगा 185। 2 घटा दें तो 205। अगर यहां से हम 2 घटाएं तो 195, यहां से हम 2 घटाएं तो 217। अब 13 से काटिए, 13 एकम 13, 5 13 पंजे 65 कट गया। 13 एकम 13 नहीं, 13 एकम 13, 13 5 18, यानी कि ये 13 से नहीं जाएगा। 13 एकम 13 कितने बचे मेरे भाई, 5। 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 और 8 13 हो गया। और मेरे भाई 7 और 1 8, यानी कि 87 13 से नहीं जाएगा। 13 एकम 13, 7 बचे, ये भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 187। 187 आ जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर। 187 क्या निकल कर आएगा मेरे भाई, वो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं। तेरह एक नहीं, ये तो 13 से जाएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ये वाला। मैंने भी किस पर टिक कर दिया, ठीक है। ये तो 13 से जा ही नहीं रहा, तो ऑप्शन से आ गया ये। आपको एक ही देखना पड़ा, तो ज्यादा आपको देखने ही नहीं पड़े, ठीक है। ये सिर्फ एक ऑप्शन है 157। अब क्या करेंगे, जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग देखो मेरे भाई। जो प्रोसेस है यानी कि ऑप्शन से देखो, वो करा 13 से भाग किया जाए और 16 से भाग किया जाए, 2 और 5 शेषफल आते हैं। जब हम 13 से भाग करते हैं तो 2 शेषफल आ रहा, तो 2 इसमें से घटाओ, 2 घटाओ प्लस शेषफल को ही घटा दो। 13 से भाग करके देखेंगे तो सिर्फ 13 से 197 से 2 घटाए 195 में जा रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस भाई जो प्रोसेस है उसको देख लीजिए। प्रोसेस कैसे, यानी कि 13 और 16 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल कितना निकल कर आता है, शेषफल निकल कर आता है जी 2 और 5। यहाँ से घटाइए, 13 में से 2 गया मेरे भाई, कितना आया 11, और 16 में से 5 गया 11 का अंतर निकल कर आया। अब इनका आप एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लोगे तो कितना निकल कर आएगा, 13 16 का 16 थी 48, 16 थी 48, 4 16 एकम 16 और 4 20, 208 एलसीएम निकल कर आए। जो अंतर है 11 उसको घटा दीजिए, 7 9 यानी कि 197। 197 में क्या निकल कर आई मेरे भाई, वो संख्या निकल कर आई। यानी कि वो कह रहा 13 और 16 से भाग करने पर शेषफल कितना निकल कर आता है मेरे भाई, 2 और 5 निकल कर आता। जब शेषफल 2 और 5 निकल कर आता है तो अंतर कितने का आया, वो 11 का निकल कर आया। 11 208 है, 208 में से 11 घटाइए तो 197 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर 7 शेष बचे। यानी कि प्रत्येक से भाग कर रहे हैं तो 7 शेष बचे। पहले ऑप्शन से लगा लीजिए, अगर 7 शेष बच रहा तो 7 घटाइए, ठीक है। 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 54, 54 और 7 61, यानी कि ये हो गया 54, ठीक है। यहां से 7 घटाइए, जो शेषफल है पहले उसी को घटाइए भाई, 95। और ये कितना है 7 घट 13 में 13 में 7 गए 6 और ये हो गया 76। इसमें से 7 घटाओ मेरे भाई, ये हो गया 9980। इसमें से 7 घटाओ मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा 96।
और ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 14। ये देखिए, यानी कि शेषफल क्या है, जो शेष आए उसी को हमने घटा दिया। पहले आप देखिए 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, तो अंकों का योग 9 से जाएगा। तो देखिए 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, यहाँ पर ध्यान से समझना भाई। 5 4 9, 9 से ये कट गई भाई, 9 से 9 कट गया, 6 4 10 11, यानी कि अंकों का योग 9 से नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 9 से जा रहा है, ये भी 9 से नहीं जा रहा है। 9 से 9 कट गया, 7 5 12 और 6 18, ये भी 9 से कट, यानी कि ये हो गया जी 2 संख्याएं हुई जो 9 से कट रही। उसके बाद 7 से काट के देखिए, ये 7 से जा रहा है क्या, 7 एकम 7 2 14, और ये कितना बचा जी 6, 7 नाम 63, 63 आया, और कितना बचा जी 2, तो ये भी नहीं कटा। 7 1 कितना बचा 2, 7 3 21, 4 7 6 42 और 7 8 56, यानी कि ये सिर्फ एक ऑप्शन निकल, यानी कि सिर्फ ये निकल कर आया। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी नहीं। 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कटा, 95 83। 95 83 क्या हुआ जी, वो 7 से भी कट गया और यानी कि 9 से भी कट गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। ठीक है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे करेंगे, प्रोसेस करेंगे मेरे भाई, 4 अंकों की संख्या जैसे 8, यह जी 21 और 24। पहले आपको इसका एलसीएम लेना, इसका आपको एलसीएम लेना, एलसीएम जो भी निकल कर आए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 और 4, जो भी एलसीएम निकल कर आए एलसीएम से हम भाग करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, जो प्रोसेस, उसके बाद जो शेषफल आए उसको घटा देंगे और उसके बाद 7 जोड़ देंगे, यानी कि मैं बता देता हूं, लो एलसीएम कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, एलसीएम निकल कर आएगा 504। 504 से हम भाग कर, 504 से 2 बार तो जाएगा नहीं, 504 से 1 यानी कि 504, 9 में 4 गया 5, यहाँ पर 9, यानी कि ये बचा। अब उतार ली 9, अब कितना जाएगा जी 5 से 5 8 40 करेंगे, 5 नाम 45, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी कि 4536 निकल कर आए। जब 9 से काटेंगे 36 और 45, ये निकल कर आए मेरे भाई। ये प्रोसेस, 9 में 6 गया 3, 5 में 3 गया 2, ये आ गया मेरे भाई, 9 में 5 गया 4, 423 शेषफल निकल कर आए। इसको हम घटा देंगे, शेषफल घटाएंगे तो संख्या कितनी निकल कर आई जी, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, और वो कह रहा 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया जी 95। वो कह रहा 7 शेषफल आना चाहिए, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए। जब 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9583, 9583 आ जाएगा। ये हमारा प्रोसेस है मेरे भाई, और आज की क्लास में हम सिर्फ इतने ही सवाल करेंगे। ठीक है, ये आज हमारा लास्ट सवाल था। ठीक है, तो ठीक है जी, ठीक है जी, अब क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है जी, टाइगर सर की जीएस वालों की। ठीक है, तो आज की क्लास का हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, जय हिंद।